Hello and welcome you all in your geography class. So, it is the second part of your chapter, the types of rocks and the rock cycle. So, we have discussed about the igneous rock in our earlier section. Now, this section will be based on the sedimentary rocks, its formation, its classification and its characteristics. So, let me start. Now, the sedimentary rocks. Sedimentary rocks का मतलब क्या है? The formation of the rocks by means of sediments, यानी जिसका फॉर्मेशन सेडिमेंट्स के थ्रू हुआ है उसी को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स को हम सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ दीज रॉक्स विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक, या यूं कहें तो जिसका फॉर्मेशन इग्नियस रॉक के द्वारा हुआ है, के कारण हुआ है, उसी को हम सेडिमेंट्री रॉक्स या सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं. होता क्या है कि जब आपकी इग्नियस रॉक, as we know the formation of igneous rock is due to the solidification of the lava or a magma, ठीक है, hot molten magma. then ये igneous rock क्या होता है कि ये suppose igneous rock है, then igneous rock में क्या erosion होता है. then after the process of due to the process of denudation takes place, जब डेनुडेशन का प्रोसेस होता है यानी कि वेदरिंग और इरोजन के कारण बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर ग्लेशियर, तो होता क्या है कि ये सेडिमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, देन सेडिमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं. एंड यहाँ पर काम क्या आता है कि ये कुछ जो एजेंट्स होते हैं जैसे विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, या यूं कहे कुछ एनिमल्स भी हो गए, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इन सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं वन प्लेस टू अनदर. तो ये ट्रांसपोर्ट होते हैं एक प्लेस से दूसरे एंड उसको डिपोजिशन होता चला जाता है, इन पार्टिकल्स का डिपोजिशन होता जाता है, वो भी क्या, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर. तो ऐसे ऐसे इसका डिपोजिशन होता चला जाता है वन लेयर आफ्टर द अनदर, ठीक है, एक लेयर के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर की अकॉर्डिंगली इसका इन सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता जाता है. देन इस सेडिमेंट्री रॉक का इस तरीके से फॉर्मेशन होता है. जब ये इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं हॉरिजेंटली एक लेयर के दूसरे लेयर के ऊपर, तो होता क्या है कि वेट पड़ने पर, ठीक है, वेट पड़ने पर ये हार्ड होते चले जाते हैं, सॉलिडिफाइड होते चले जाते हैं और इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है. सो सेडिमेंट्री रॉक्स, इसीलिए हम उसको सेडिमेंट से बनी हुई रॉक्स कहते हैं. पहला ये सेकेंडरी रॉक है. एंड द सेकेंड वन, इट इज ऑल्सो नोन एज द लेयर्ड रॉक और द स्ट्रेटिफाइड रॉक्स. स्ट्रेटिफाइड यानी जिसका फॉर्मेशन सॉलिडिफिकेशन के कारण हुआ है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ द सेडिमेंट्स इन द लेयर्स में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेयर्स में. तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे ऐसे रॉक्स होती है, ठीक है, जो बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स जो है इस तरीके से होती हैं. सो जब ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये होता है, दीज लेयर्स बिकम सॉलिडिफाइड, ये सॉलिडिफाइड हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती हैं और सीमेंट होने के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बनाती है. देन सच हार्डेंड स्ट्रेटिफाइड लेयर्ड रॉक्स इज आल्सो नोन एज द सेडिमेंट्री और द सेकेंडरी रॉक्स. तो जिसका फॉर्मेशन प्राइमरी रॉक्स यानी इग्नियस रॉक से हुआ है उसी को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. चलिए अगर देखें तो बिलो द अर्थ सरफेस, अगर बात देखते हैं बिलो द अर्थ सरफेस, तो अर्थ के सरफेस के नीचे जो 16 किलोमीटर डेप्थ में आपका 95% कौन सी रॉक पाई जाएगी, 95% रॉक आपकी इग्नियस रॉक पाई जाएगी, ठीक है, इग्नियस रॉक. बिलो द सरफेस की मैं बात कर रहा हूं. तो बिलो द सरफेस द 95% ऑफ द रॉक्स will be the igneous rock. Only the 5% of rock, 5% केवल रॉक जो होगी बिलो द सरफेस वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक होगी. जस्ट अब इसके अपोजिट अगर करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये तो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात आ गई. व्हाट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ या ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो देयर वुड बी द 80% ऑफ रॉक is in the form of sedimentary rocks. तो 80% जो रॉक होगी वो सेडिमेंट्री रॉक होगी on the surface of earth, and the 20% of the rocks will be the different rocks, the metamorphic rock or the igneous rock or the other rocks. Okay, तो 80% का जो कंपोजिशन है on the surface of the earth पर वो बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स का होगा. नाउ ये तो हो गई बात इसकी, ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि ये होती क्या है. देन व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स of the sedimentary rock. तो sedimentary rocks का characteristic क्या होता है, तो basically the first characteristic is it is the layered or stratified horizontal layered of rock. पहली बात तो horizontal stratified हॉरिजॉन्टल लेयर्ड ऑफ रॉक है. मोस्टली दे आर पोरस, ये पोरस होती है यानी कि इसमें ये आसानी से इरोड हो सकती हैं, ठीक है, यानी कि वाटर का जो इसमें इफेक्ट है वो पड़ेगा और वो उसको इरोड कर देगा क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली. देन ये इजीली इरोड हो जाती है. एंड द इम्पॉर्टेंट आपका इस सेक्शन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा
कि नेम अ टाइप ऑफ रॉक विच कंटेन्स द फॉसिल्स। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स एक ऐसी रॉक है जिसमें फॉसिल्स के आपको रिमेन मिलेंगे। द डिपोजिशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स और फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये आपके इसमें फाउंड होंगे, isn't it? चलिए, now the about 80% of the rocks on the earth surface will be the sedimentary rocks। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, contain fossils ये बता दिया, and also its one characteristic is it is horizontal in layer। तो इस रॉक का फॉर्मेशन horizontal layer के अकॉर्डिंग होता है। Now the classification of sedimentary rock। तो on the basis of we have classified the sedimentary rock into two bases। The first one is according to its composition। according to composition, तो composition के आधार पर, यानी कि कैसे इसमें सब्सटेंस कंपोजिट होते हैं, कैसे फ्रैगमेंट्स कंपोजिट होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, so on the basis of these two we have classified into the two forms। तो we have classified according to the composition and according to the place of formation। तो according to its composition also we have divided this into the two parts, that is clastic and non-clastic। ठीक है, क्लास्टिक एंड नॉन क्लास्टिक। क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक का मतलब होता है ये मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक है, यानी मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक, इसको हम मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक भी कहेंगे। देन ये मैकेनिकली हो गई, और दूसरी आपकी ये वाली जो रॉक होगी जो नॉन क्लास्टिक होगी, ये आपकी होगी ओरिजिनली फॉर्म रॉक। तो इसको हमने बेसिकली नाम दिया है क्लास्टिक रॉक और नॉन क्लास्टिक रॉक्स। ठीक है, तो क्लास्टिक रॉक्स की बात करें जिसको हम मैकेनिकली फॉर्म रॉक्स कहते हैं, तो इसमें हमने इसको डिवाइड किया है इनटू द 4 पार्ट्स, 1 2 3 एंड 4। तो पहला है आपका सैंडी, जिसको हम सैंड स्टोन के नाम से भी जानते हैं। देन सैंडी की बात करें तो इसको हम बोलेंगे एरिनोसियस, एरिनेसियस, एरिनेसियस रॉक। देन सेकेंड वन इज कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। देन थर्ड वन इज सिल्टस्टोन एंड फोर्थ वन इज शेल। शेल को हम मड स्टोन भी बोलते हैं। चलिए अब इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन वी हैव डिवाइडेड द क्लास्टिक एंड नॉन क्लास्टिक टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। So these are the mechanically formed rocks and the second one is the originally formed rock। तो originally formed rock बाद हम डिस्कस करेंगे, पहले हम mechanically formed rock की बात करें तो पहला है सैंडी स्टोन या सैंड स्टोन की बात करते हैं। ये सैंडी जिसको हम एरिनेसियस भी बोलते हैं, सॉरी एरिनेसियस भी बोलते हैं। तो बेसिकली as we name suggests the sandy or the sandstone the fragments is in the form of sand। तो जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो सैंड पार्टिकल्स होंगे एंड जनरली दे रेजिस्ट टू वेदरिंग। तो बेसिकली सैंडी क्या है, इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, सैंड के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। देन कॉन्ग्लोमेरेट की बात करते हैं तो दीज आर कंपोज्ड ऑफ राउंडेड और सब राउंडेड फ्रैगमेंट्स, ठीक है। इसके जो फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा इस रॉक में, तो कॉन्ग्लोमेरेट जो सेडिमेंट्री रॉक है इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, सेडिमेंट्स होंगे, वो ग्रेवल्स के फॉर्म में होंगे, या तो राउंडेड होंगे या तो सब राउंडेड फॉर्म में इसके बनेंगे, ठीक है। और सीमेंटेड, यही सारे वाटर बॉर्न जो पेबल्स और ग्रेवल्स होते हैं, तो बेसिकली यूजुअली जो है ये वाटर बॉर्न पेबल्स होते हैं। आपने देखा होगा नदियों में जो पत्थर पाए जाते हैं छोटे छोटे, तो उनके द्वारा ये जो फॉर्मेशन होगा इसका कॉन्ग्लोमेरेट होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि ये ग्रेवल्स एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं एंड आफ्टर अ कोर्स ऑफ टाइम दे deposited and cemented with each other to form a conglomerate sedimentary rock। Then third one is the siltstone। तो they are composed of very fine particles, ठीक है। इसका जो पार्टिकल्स का फॉर्मेशन है सिलस्टोन का, बहुत ही फाइन ग्रेन पार्टिकल्स होंगे, सेडिमेंट्स होंगे, फाइनर देन द सैंड बट कोर्स देन द क्ले, ठीक है। तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो सैंड से भी ज्यादा फाइन होंगे, लेकिन क्लेई जो सॉइल है, जो क्ले है, उससे थोड़ा बड़े होंगे, उससे बड़े होंगे। देन कैरिड आउट बाय द सस्पेंशन ऑफ रिवर्स। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, ये जो सेडिमेंट्स है ये रिवर्स के थ्रू लाएंगे और डिपॉजिट कर दिए जाएंगे फ्लड प्लेन्स में, ठीक है। देन इस तरीके की सिल्ट स्टोन उसको मिल जाएगा। देन द फोर्थ इज द शेल मड स्टोन। तो दे सॉलिडिफाइड डिपॉजिट्स ऑफ मड एंड क्ले। तो मड हो गया और क्ले हो गया, दोनों के पार्टिकल्स या दोनों के जो ग्रेवल्स होते हैं,
ठीक है, फ्रैगमेंट्स उससे मिलकर और सॉलिडिफाई होने के बाद जो बनती है रॉक, वो होती है शेल मड स्टोन रॉक, जिसको हम शेल सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। तो बेसिकली अगर देखें तो यूजुअली दिस शेल इज सॉफ्ट देन एज कंपेयर टू द अदर रॉक्स। तो बेसिकली इट इज द मैकेनिकली formed rocks, that is clastic rocks, and for the non-clastic rocks we have divided it into the two, the carbonaceous rock and the second is calcareous rock. So on the basis of originally formed rock we have divided it into the carbonaceous and कैलकेरियस रॉक। तो लोग पहले के बारे में डिस्कस करते हैं, कार्बनेसियस। तो ऐसा पता चल रहा होगा कि these types of rocks having contain mostly abundant form of carbon। तो ऐसी सेडिमेंट्री रॉक्स जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, which is formed by the as a main component or a composition of a carbon in it, that is the sedimentary rock which is carbonaceous। So rocks, ध्यान से समझिएगा, the rocks formed of remains of plants। तो ऐसी रॉक्स जो कि प्लांट्स के रिमेन्स से, फॉसिल्स से बनी हो, उसी को कार्बनेसियस रॉक कहते हैं। अब चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझाता हूं कि कैसे कार्बनेसियस सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो प्लांट होता है टेक आउट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर एंड रिलीज्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और रिलीज करता है ऑक्सीजन। तो बेसिकली क्या होता है कि जो कार्बन होता है वो बहुत ही ज्यादा आपके अबंडेंट फॉर्म में उस प्लांट में एग्जिस्ट करता है। और सपोज एट द टाइम, उसी टाइम पे क्या होता है कि सेवरल नेचुरल कैलेमिटीज विल हैपन, ठीक है, कई नेचुरल कैलेमिटीज होती है, लैंड फॉर्म चेंज हो जाता है, तो वही प्लांट जिसमें कार्बन के कंटेंट कंपोजिशन सबसे ज्यादा है विल बरीड अंडर द अर्थ, वो अर्थ के अंडर में बरीड हो जाता है। एंड आफ्टर द कोर्स ऑफ अ टाइम इट विल चेंज इनटू द फॉसिल दैट इज कोल, और आगे चल के ये कोल में चेंज होता है, वही वुड आगे चल के कोल में चेंज हो जाता है अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो उस तरीके का जो एग्जांपल है कैल्केरियस रॉक का वो होगा कोल, ठीक है, क्योंकि कोल क्या है जिसमें मेनली जो कंपोजिशन वो कार्बन का पाया जाता है। एंड दिस काइंड ऑफ रॉक दैट इज कोल इज द सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर है? नाउ द सेकंड वन इज द कैल्केरियस रॉक। कैल्केरियस मतलब कैल्शियम, ठीक है। सो अब यहां पर दिस काइंड ऑफ रॉक्स फॉर्म्ड ऑफ द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स। तो इस तरीके का रॉक जो कैल्केरियस सेडिमेंट्री रॉक है, इस रॉक का फॉर्मेशन जो होता है वो एनिमल्स के रिमेन्स से होता है। अब देखिए होता क्या है कि बेसिकली इसका जो कैल्केरियस रॉक का जो मेन कंपोजिशन है वो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब अगर बात करते हैं लाइमस्टोन की तो ये इसका सबसे बेटर एग्जांपल, और लाइमस्टोन हम कहां से निकालेंगे? ओशियन से निकालेंगे। चलिए अब होता क्या है इसके कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। तो व्हेन द फिश और एनी एक्वेटिक एनिमल्स डाइड इन द ओशियन, मान लीजिए कोई एक्वेटिक एनिमल या फिश जब ओशियन में मर जाती है तो वो उसकी जो बॉडी होती है वो डिकम्पोज होती है टू पार्ट में। पहला तो बोन, उसका बोन भी होगा, और दूसरा उसका फ्लैश, ये दोनों ही सेपरेटली डिकम्पोज होंगे, ठीक है ना, सेपरेटली डिकम्पोज होंगे। देन बोन क्या हो जाएगा? ये डिकम्पोज होगा इसमें कैल्शियम में, ठीक है, बोन से क्या प्रोड्यूस होगा? कैल्शियम, और वो कैल्शियम देखिए ये बोन डिसइंटीग्रेट होगा इनटू द कैल्शियम। कैल्शियम किस में चेंज हो जाएगा? पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। और पाउडर फॉर्म में जब होगा तो डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द ओशियन। तो ये पाउडर धीरे धीरे ओशियन के बॉटम पे जाके डिपॉजिट होता चला जाएगा। एंड ड्यू टू द कोर्स ऑफ अ टाइम दिस डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम पाउडर विल स्लोली सेटल डाउन के बाद सॉलिडिफाइड हो जाएगा, और सॉलिडिफाइड इनटू द लाइम स्टोन, और कॉम्पैक्ट होता चला जाएगा, उसी को हम लाइमस्टोन कहते हैं। सो बेसिकली दिस काइंड ऑफ रॉक, द कैल्केरियस रॉक्स मेनली हैविंग एग्जांपल लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ठीक है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट इसका एग्जांपल हो जाएगा कैल्केरियस रॉक का। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात कर ली हमने ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन। तो कंपोजिशन के आधार पर हमने सेडिमेंट्री रॉक्स को डिवाइड किया। चलिए अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन के प्लेस की अगर बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक अगर क्लासिफाई होता है तो पहला है मरीन सेडिमेंट्री रॉक। मरीन सेडिमेंट्री रॉक्स, द नेम विल सजेस्ट मरीन, मरीन यानी कि मैराइन यानी ओशियन, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ द
rock, sedimentary rock that could be by the fragments or the sediments of the marine. तो जैसे aquatic animals हो गए, ये दूसरी चीज हो गई, तो marine बेसिस पर जो मरीन से हमको सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन मिलता है वो मरीन सेडिमेंट्री रॉक होगा. देन द सेकंड काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज lacustrine sedimentary rock. Lacustrine sedimentary rocks. ठीक है, तो lacustrine sedimentary rocks बेसिकली ये कहां पर लेक में इसका फॉर्मेशन होता है. So the formation of that kind of rocks, the lacustrine sedimentary rocks, is in the lake. अब लेक कैसी होता है, क्या है कि उसमें जो रॉक्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है कि जैसे सेलाइन वाटर की लेक हो गई, ठीक है, सेलाइन वाटर की लेक हो गई, तो होता क्या है कि उसमें से आपका जो सॉल्ट है वो तो इवापोरेट, वाटर तो इवापोरेट हो जाएगा और सॉल्ट बच जाएगा. तो डिपोजिशन ऑफ द सॉल्ट एंड सॉलिडिफाइड इनटू लेयर दिस फॉर्म दैट काइंड ऑफ रॉक्स, द लैकुस्ट्रिक सेडिमेंट्री रॉक्स. जैसे इस रॉक्स का फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कैस्पियन सी में, जो कैस्पियन सी लेक है, सांभर लेक में, चिल्का लेक में. दिस काइंड ऑफ रॉक्स विल बी in saline form, that is lacustrine sedimentary rock. The third one is the riverine sedimentary rocks. Riverine sedimentary rocks यानी कि इसको हम alluvium rocks भी बोलेंगे. Alluvium rocks. As we know, the alluvial deposits where कहाँ पे, alluvial deposits कहाँ पे होते हैं. आप जानते हैं कि जो सेडिमेंट्स होते हैं रॉक्स के या हिमालयंस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इंडो गैंगटिक प्लेन्स की बात करते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं, दे फॉर्म ऑफ द एलोवियम सॉइल डिपॉजिट, और वो एलोवियन रॉक्स से ही उनका फॉर्मेशन होता है. तो बेसिकली द डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स विल डिकम्पोज्ड विथ ऑर्गेनिक मैटर. तो वो ऑर्गेनिक मैटर के साथ डिकम्पोज या डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं रॉक्स के पार्टिकल्स एंड डिपॉजिटेड आइदर ऑन द सी, आइदर ऑन द रिवर बेड और द फ्लड प्लेन्स ड्यूरिंग द फ्लड. तो फ्लड के टाइम पे क्या होता है, या तो फिर नदियों के किनारे किनारे उनका डिपॉजिट हो जाता है उन सेडिमेंट्स का, विथ उसके साथ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं. इसीलिए वो जो टाइप ऑफ सॉइल होती है वो एलुवियल सॉइल होती है एंड वेरी मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन द गैंगटिक प्लेन्स. एग्जांपल अगर देखें, इजिप्ट की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, नाइल की बात करें, तो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द एलुवियम डिपॉजिट्स यानी कि एलुवियल रॉक्स या रिवरिन रॉक्स. देन फोर्थ इज द एओलियन. फोर्थ इज द एओलियन. अब एओलियन का मतलब क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स. एलियन का मतलब होता है बाय द एक्शन ऑफ विंड. एलियन का मतलब क्या होता है, बाय द एक्शन ऑफ विंड. तो होता क्या है, दिस काइंड ऑफ रॉक विल बी फॉर्म्ड इन एरिड और सेमी एरिड एरियाज, यानी कि डेजर्ट एरियाज में होता है. मोस्टली क्या होता है कि जब रॉक्स वेदर्ड होती हैं, एरोड होती है, तो उसके पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, जहां पे बहुत तेज हवाएं उनके पार्टिकल्स या सेडिमेंट्स को उड़ाकर ले जाती हैं और लेयर के बाद लेयर ऐसी जगह पर ले जाती हैं, एक मैदान जिसे लॉयस मैदान आपने सुना होगा. ये मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ वर्ल्ड है. जैसे मैं चाइना की बात करता हूँ तो लॉयस का पार्ट है. तो ये जो विंड है, स्ट्रॉन्ग विंड है, उन पार्टिकल्स को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है और डिपॉजिट करती चली जाती है उस खाली जगह पर. उसको हम लॉयस का मैदान बोलते हैं. मोस्टली उसका एग्जांपल चाइना की बात करेंगे, ठीक है. तो उस तरीके की जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है उसके डिपोजिशन से और कॉम्पैक्ट होने के बाद उसको ओलियन सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे. नाउ अब है आपका ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक्स. द फिफ्थ वन इज ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक्स. तो ये पता होगा बाय द एक्शन ऑफ द ग्लेशियर. तो द सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय द ग्लेशियर. तो ऐसे सेडिमेंट्स जो कि ग्लेशियर के द्वारा डिपॉजिट होते हैं और उससे जो फॉर्मेशन होता है बाय द कॉम्पैक्टनेस और द लेयर आफ्टर अनदर, दैट इज द ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक्स. So these are the classification of the sedimentary rocks. I have told you about the sedimentary rocks, its characteristics, its classification on the basis of the formation of the origin and the basis of its composition. So dear students, it's all about today's session. We have much discussed about the sedimentary rocks. In our later upcoming videos, we will be discussing about the metamorphic rock and the process of metamorphism and the rock cycle, the stages. Then hope you all would understood properly. Till then, take care and bye bye.